से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। कभी हार लाना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार लाना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। Make it a habit, a 10-minute AI routine every morning. You'll be unrecognizable by Christmas. नमस्कार सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे पहले कि जो हमारे आज बिल्कुल रिसेंट जुड़े हुए लोग हैं उनको प्लीज आप एक बार फोन या कॉल के माध्यम से बुला लें, मैसेज के या कॉल के माध्यम से, क्योंकि आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं ये सुपर संडे हमारा स्पेशल पवन सर ने हमें मौका दिया है कि हम कुछ नया सीख पाएं। तो आप कुछ लोग जल्दी से अपने लोगों को कॉल कर लें, अपनी टीम को कॉल कर लें जिन लोगों के साथ में हम रिसेंटली प्लग हुए हैं। पुराने लोगों को तो मैं देख पा रहा था सर, अधिकतर लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे नए लोग आज के इस सेशन में होने बहुत जरूरी हैं।
तो सबसे पहले कुछ नए लोग आए हैं तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम दीपक तोमर है, मेरठ से मैं बिलोंग करता हूँ। रियल एस्टेट के बिजनेस के साथ जीविका चलाते हैं और सभी लोग यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपने काम से पैसा कमा रहे हैं। तो आज फिर इस सिस्टम में क्यों हैं हम? क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बेहतर चाहता है। तो हम भी उसी कड़ी में आज शाम को 1 घंटे का समय निकाल कर मिले हैं। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट दोबारा से करूंगा, कुछ लोगों को जिनको आप बुलाना चाहते हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं वो अभी तक मीटिंग के अंदर नहीं है, तो प्लीज आप उनको जल्दी से बुला लें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बताया, मैं रियल एस्टेट का काम करता हूं और सभी लोग कुछ ना कुछ रोजाना काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक सिस्टम है जहां पर हम सभी अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक जैसा काम करते हैं। मैंने नोटिस किया है मार्केट में, जब हम लोग कोई काम करने जाएं, अगर हम किसी शॉप को देखकर अपनी शॉप उनके साथ खोलना चाहें तो हमें कोई सिखाने वाला नहीं बल्कि क्रिटिसाइड करने वाला मिलेगा। किस तरीके से हमारा वो बिजनेस लो हो जाए, किस तरीके से हमारा वो बिजनेस बंद हो जाए। लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती, इस बिजनेस की जो खूबसूरती है वो ये है कि यहाँ हर कोई ये चाहता है, चाहे वो हमसे जुड़ा है, चाहे वो हमसे नहीं जुड़ा है, चाहे वो हमें जानता है या हमें नहीं जानता है, लेकिन चाहता क्या है, हम सभी का बिजनेस हर रोज ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम नए लोगों को जरूर बुलाएं, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हमारे साथ आए हैं, और अगर हम उनकी ग्रोथ के लिए उनको कुछ नया सिस्टम दिखाएंगे, हम उनको कुछ नए आइडियाज यहाँ से देंगे, तो हो सकता है वो कल या फिर अगले 1 घंटे के अंदर अपनी कुछ ना कुछ इनकम करना शुरू कर पाए। तो इसीलिए मैं आपसे बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और स्पेशल रीजन क्या है? स्पेशल रीजन है कि ये हमारी टीम, पवन सर की टीम का एक प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग सेशन है जो हर संडे को होता है। नए लोगों को पता नहीं होगा शायद, ये केवल संडे का प्रोग्राम है। आज अगर हम इसमें छूटे तो हमें नेक्स्ट संडे मिलेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप डायरी पेन के साथ पूरे ध्यान से इस सिस्टम में, अगर अभी हम प्लग हुए हैं, 1 घंटे के लिए हम मीटिंग के अंदर आए हैं, तो बाकी सारी चीजों को भूलकर हम अपने इस 1 घंटे को केवल इस सिस्टम और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही इन्वेस्ट करें। हर ट्रेनिंग सेशन हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। नॉर्मली अगर हम कहीं पे जाते हैं तो हमें कुछ फीस पे करनी होती है कुछ सीखने के लिए, और जैसा कि मैंने बताया, हर कोई कुछ नहीं सिखाता, सब कुछ नहीं सिखाता। हर कोई चाहता है कुछ ना कुछ मैं अपने पास रख लूं जिससे ये लोग हमारे साथ या हमारे ऊपर डिपेंड रहें। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आपको वो हर चीज सीखने को मिलेगी और उससे ज्यादा सिखाने की कोशिश होगी जो हम लोगों को, यानी मतलब हमारे लीडर्स को आता है। वो चाहते हैं कि हम लोग उसको पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट कर पाए। तो क्योंकि ये 1 घंटा हमारे के लिए स्पेशल है और मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे लीडर, हमारे जो ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए आने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा समय मिले। तो बहुत ज्यादा चीजों को मैं लेंदी नहीं करूंगा, बस रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी कोई छूट गया है तो आप उन्हें जरूर बुलाएं। और हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो आज के ट्रेनर सर हैं, वो इतने बड़े एक्सपीरियंस के साथ, इतनी बड़ी टीम के साथ वर्किंग कर रहे हैं, तो उस ट्रेनिंग सिस्टम, उनकी जो जानकारियां हैं, उनकी जो नॉलेज है, उसको लेने के लिए हमें उनको बुलाना पड़ेगा। हमें उनको रिक्वेस्ट किया था हमने कि वो आकर के कुछ सिखा पाए हमें, और बुलाने के लिए हमें स्वागत करना पड़ता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग हमारे आज के सुपर लीडर, सुपर हीरो मिस्टर दरबान लोहिया जी का स्वागत करें। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हैंड रेज करें, और हैंड रेज करके सर का स्वागत करके हम उनको बुलाना चाहेंगे। तो अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं दरबान सर, तो कृपया आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेशन को अपने हाथों में लें, और ज्यादा से ज्यादा हमें जो भी आज आपने प्लान किया है वो हम सबको पूरी तरीके से आप बता पाएं। तो उसके लिए आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले नमस्कार दीपक सर को। नमस्कार सर, आपका स्वागत है सर। स्पेशल थैंक यू सर, आज संडे में आपने हमें टाइम दिया है, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जूम पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार, और मैं दरबान लोहिया हरिद्वार से इस समय। और आज के जो हमारे होस्ट और मंच संचालन करता है
जबरदस्त यूनिक पर्सनालिटी हैं मिस्टर दीपक तोमर सर, जो आते हैं मेरठ से, और आप जानते हैं सर बखूबी नेशनल पैनल पे भी होस्टिंग करते हैं, टीम ईगल के नेशनल पैनल पे, और सर ने बहुत ही जबरदस्त, और सर जिस तरीके से आपने मेरा वेलकम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। सभी मेरे अपलाइन और मेरी टीम का, सभी का दिल से धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर का, धन्यवाद करना चाहूंगा पवन राठौर सर का, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट पहली बार मुझे दिखाया, और मोहन राम पोखरी सर का भी धन्यवाद, उन्होंने सिस्टम को दिखाया। उन दोनों लीडर्सों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। नेशनल जूम पैनल जो चला रहे हैं हमारे ईगल ग्रुप के फाउंडर मिस्टर SD पांडे सर का भी विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी एंटायर टीम का, और धन्यवाद आप सभी का, परमपिता परमेश्वर से लेके गुरुओं का, और जितने भी दुनिया में हमें सिखाने वाले या जितने भी हमारे गुरु रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो सेशन होने वाला है थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा मोटिवेशनल, दोनों तरीके से हैंडल किया जाएगा सेशन को। और आपका सबसे पहले धन्यवाद, आप सभी लोग दिल से सुने और समझने का प्रयास करें। अभी भी जो साथी आपके यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुए हैं उन साथियों को आप कनेक्ट कराने की कोशिश कीजिएगा, राइट। आप उन साथियों को कनेक्ट करा सकते हैं अपने उसमें, तो मैं आपको थोड़ा सा समय और दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल जल्दी से जल्दी कनेक्ट कराएं उन साथियों को अपने, कि जिससे आप अगर कनेक्ट होंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं यही बोलूंगा आपको कि आप कनेक्ट करवाएं उन साथियों को जिन्हें भी आप अपने मीटिंग का हिस्सा बनाना चाहते हैं, या जो मीटिंग का हिस्सा है और बनाना चाहते हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे सभी लोग ज्यादातर ज्वाइन पर्सन होंगे, मुझे विश्वास है, लेकिन कई बार हम लोग ज्वाइन तो करते हैं बिजनेस को, लेकिन क्या होता है वो लोग स्किप होते चले जाते हैं, ज्वाइन करते छोड़ देते हैं बिजनेस को, चलो कोई बात नहीं, दूसरे दिन मीटिंग देख लेंगे, तीसरे दिन मीटिंग देख लेंगे। तो इसीलिए कहा मैंने कि जो अपने बिजनेस का प्रॉपर हिस्सा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो एक जबरदस्त, एक दीपक सर की तरह धमाकेदार लीडर बन के उभर के आए यहाँ पे नेशनल बन चुके ऊपर, और आपकी टीम का एक उभरता हुआ सितारा हो, तो मैं ले चलूंगा आपको अपनी स्क्रीन की तरफ। लेकिन सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज जितने भी शायद साथी हमारे नए हैं पेन और डायरी के साथ भी रहे हैं, और मैं आज आपको बताने वाला हूं टोकन पॉकेट, कि टोकन पॉकेट कैसे बनता है और कैसे कैसे इसमें चीजें दिखती हैं, राइट। तो मैं पवन सर से आग्रह करूंगा, मेरा दूसरा जो मोबाइल है उससे उस पर भी मुझे होस्ट बना दिया जाए। पवन सर को कहना चाहूंगा दूसरा नंबर भी है जिसपे आप होस्ट बनाएंगे, तो मैं इससे करूंगा सर आपका दूसरा नंबर भी ऐड हो गया है सर। हाँ, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक सर अभी प्रॉपर आवाज आ गई ना? यस सर, बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर ने, पवन सर का विशेष धन्यवाद, हमेशा चीजों का ध्यान रखते हैं सर, और कहीं ना कहीं चीजों को समझते हुए। अच्छा, चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा यहाँ से, कि आप लोग देखिए सिस्टम को। सर स्क्रीन शेयर हो गई ना? यस सर, आपकी स्क्रीन आ गई है। ठीक है ठीक है। तो चलो मैं फिलहाल के लिए थोड़ा सा ना वीडियो ऑफ करना चाहूंगा इसका, ये डबल स्क्रीन आ रही है वैसे शायद। तो अभी आवाज तो क्लियर है दीपक सर? यस सर, यस सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सभी साथी हमारे साथ यहाँ पे बने थे। सबसे पहले हमें टोकन पॉकेट, जब इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं हम, तो कहीं ना कहीं हमें चाहिए होता है कि बिजनेस में सबसे पहले सीखना क्या होता है। तो अगर हम सीखते हैं, सीखते चले जाते हैं, तो हम लाइफ में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और बात करूं कि हमें कैसे कैसे ये बिजनेस को ग्रो करना है और कैसे कैसे हमें, तो बात करते हैं यहाँ पे। ये सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे जाना है। जब भी आप किसी व्यक्ति की या किसी भी हमारे साथी जो हमारे साथ कनेक्ट, किसी का माइक ऑन है शायद, दीपक सर देखें। जी सर, मैं देखता हूँ। नहीं सर। ओके।
तो जब हमारे साथ कोई साथी कनेक्ट होना चाहते हैं तो सबसे पहले ये टोकन पॉकेट की हमें जरूरत पड़ती है, जो एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। डिसेंट्रलाइज का मतलब कई बार हम सुन भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं, लेकिन आज मैं प्रॉपर इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि टोकन पॉकेट। तो चलते हैं टोकन पॉकेट की तरफ। पहले से आपने क्या करना, प्ले स्टोर पे जाना है और टोकन पॉकेट को इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च बार पे जाएंगे प्ले स्टोर के आप, और वहां पे आप टोकन पॉकेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, थोड़ा माफी चाहूंगा। टोकन पॉकेट। पे किस पे हम जाएंगे, टोकन पॉकेट पे। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपकी दिख रहा है ना? ये आपको नो अकाउंट और आई हैव एन अकाउंट दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपकी। तो आपने क्या करना है, आपकी जो स्क्रीन है उस मेरी आवाज नहीं आ रही थी ना दीपक सर? की आवाज आपकी थोड़ी सी देर के लिए रुकी थी, अभी आ रही है सर। ओके ओके, ठीक 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 ठीक। तो मैं कहना चाह रहा था कि टोकन पॉकेट में जब जाएंगे तो आपको नो अकाउंट पे जाना है। ये लिखा है नो अकाउंट यहाँ पे, है ना? तो मेरे यहाँ पे अभी थोड़ा मार्कर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं मार्किंग करके दिखाता आपको। इस वाले मोबाइल पे नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये नीचे लिखा है नो अकाउंट। जब आपका न्यू अकाउंट बनाते हैं तो इस पे जाना है आपको, नो अकाउंट पे। आप गए नो अकाउंट पे, तो जैसे ही नो अकाउंट पे जाएंगे आप, तो आपने हल्का सा स्क्रॉल करना है ऐसे, जैसे मैं हल्का सा, आपको 8 के तरफ एक लोगो बना है जिसमें लिखा है पॉलीगन। 8वें नंबर पे पॉलीगन लिखा है, छठे नंबर पे, सॉरी छठे नंबर पे अभी पॉलीगॉन लिखा है यहाँ पे। तो आपने ये पॉलीगॉन को क्लिक करना है, क्योंकि हम पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे बिजनेस को रन कर रहे हैं अपने। दूसरा, आपको सबसे ऊपर, उसके बाद इस स्क्रीन पे जो मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है आपको, उसके ऊपर सबसे ऊपर आपको क्रिएट वॉलेट दिख रहा। क्या दिख रहा? क्रिएट वॉलेट को क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप क्रिएट वॉलेट को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बनाना होता है। क्या बनाना होता है? पासवर्ड। जहाँ पे ये पोल 1 लिखा है आपका, देख रहा हूँ थोड़ा मार्कर अगर निकल जाए, मार्कर निकल नहीं पा रहा, थोड़ा मेरे को भी परेशानी हो रही है इधर से। तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे जहाँ पे पोल 1 लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है सेट वॉलेट नेम पॉलीगन। क्रिएट नाउ के नीचे सेट वॉलेट नेम पॉलीगन लिखा है, उसके नीचे पोल 1 लिखा है, उसके नीचे लिखा है सेट पासवर्ड। तो आपने पोल 1 को यहाँ पे छेड़ा नहीं है, आपने सेट पासवर्ड के नीचे इस प्रकार से पासवर्ड बनाना है, राइट? पासवर्ड बनाना है। अभी मैं यहाँ पे इसे टेम्परेरी, ये मान लो डेमो के लिए बना रहा हूँ, तो आप भी ये पासवर्ड याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल से बनाऊंगा मैं इसे, 1 2। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें, जब भी आप ये पासवर्ड बनाएं तो किसी दूसरे को ना दिखाएं, राइट? अभी तो मैं इसे टेम्परेरी या वो बता रहा हूँ। देखो ये ऊपर वीक दिखा रहा है, जहाँ पे आपका सेट पासवर्ड लिखा है और नीचे लिखा है दिस पासवर्ड इज फॉर द सिक्योरिटी लिखा है, जहाँ पे ऑरेंज कलर में, उसके ऊपर वीक दिखा रहा है। तो ये पासवर्ड थोड़ा हार्ड बनाने की कोशिश करेंगे हम ना। चलो मैं अपने नाम पे बना देता हूँ पासवर्ड, या चलो ठीक है। अभी देखो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। देखो सेट पासवर्ड के सामने मैंने क्या किया, पहले नाम डाला, फिर एक एल नोमरिकल लगाया मैंने, और फिर नोमरिकल डाल दिया मैंने, @ लगाया, और फिर हमें ये रिपीट पासवर्ड करना है। नीचे रिपीट पासवर्ड करेंगे तो फिर पासवर्ड को एक बार अगेन हमें रिपीट करना है हमें ना। तो ये पासवर्ड मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड जैसे बना तो यहाँ पे नीचे लिखा है रीड एंड एग्री विद सर्विस एग्रीमेंट, इस गोले पे क्लिक करना है आपने इस प्रकार से, और यहाँ पे क्रिएट वॉलेट कर लेना आपने। क्या करना? ये कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, अच्छा पासवर्ड डिफरेंट दिखा रहा है यहाँ पे ना। तो पासवर्ड में थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ हुई है। देखो टेक्नोलॉजी का दौर है तो ये चीजें,
अच्छा, तो देखते हैं। सर उसमें आपने फर्स्ट वाले में @ की जगह वो लगा दिया है डॉलर, सॉरी बिल्कुल। हैशटैग। ओके ओके ओके। ऊपर वाले में हैशटैग के नीचे। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ आपने हैशटैग दबा दिया सर, इसमें भी हैशटैग ले लीजिए आप। हाँ अच्छा ये देखो ये वहीं पे, ठीक ठीक ठीक। 1 2 3। गलत है अभी, अभी भी गलत हो गया। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत हाँ। बहुत शुक्रिया सर। दीपक सर प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं ना। देखो ये अभी बन गया, और इसके लिए क्षमा चाहूंगा क्योंकि बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंट हुआ आप लोगों के लिए और मैं भी रुक गया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टोकन पॉकेट में आते समय वहाँ पे जहाँ पे सेट सेट पासवर्ड डालना, वहाँ पे वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये अंडरस्टूड को क्लिक किया मैंने, अंडरस्टूड क्लिक करके ये मैंने ये तीनों गोलों में ये क्लिक किया। अब ये क्या लिखा है कि यहाँ पे जो 12 रिकवरी फेस मिलेंगे आपको, इस वॉलेट की जो की मिलेगी उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर ये कभी खो जाता है, लॉस हो जाता है, या कई बार अदर व्यक्ति को आप बताते हैं, या किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी आपकी रहेगी 12 वर्ल्ड की। ये 12 वर्ल्ड किसी को भी आपने शेयर नहीं करने हैं, और कभी फ्यूचर में अगर शेयर कर दिया तो उस व्यक्ति का भी उस पासवर्ड इस 12 रिकवरी फेस पे या इस वॉलेट में उतना ही मालिकाना हक होता है जितना आपका है। मान लो आपके घर में एक ताला लगा हुआ है, आप घर से बाहर जा रहे हैं और किसी व्यक्ति के पास आप एक चाबी अपने पास रखते हैं और दूसरी चाबी किसी व्यक्ति को देते हैं, तो उस दूसरे व्यक्ति को भी पूरा अधिकार दे दिया आपने चाबी खोलने का। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, ये 12 रिकवरी फेस आपने किसी को नहीं दिखाने हैं, ये अपने पास रखने हैं। और ये लिखा है यहाँ पे, हम करेंगे यहाँ पे जनरेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपकी स्क्रीन ब्लैंक दिख रही होगी क्योंकि यहाँ पे रिकवरी फेस आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है, टैप टू डिस्प्ले रिकवरी फेस लिखा होता है बीच में, और वहां पे एक स्लैश बना होता है, आपने उस स्लैश को क्लिक करना है। और जब स्लैश को क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, आप जो 12 वर्ड आपके पास आएंगे, किसी फल का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी सामान का नाम हो सकता है, ऐसे 12 शब्द होंगे। उस 12 शब्द को आपने पेन डायरी के साथ या तो तुरंत लिखें, या तो दूसरा मोबाइल आपके पास है तो आप दूसरे मोबाइल से क्या करें आप उससे फोटो खींच लें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना, उसके नीचे जस्ट नीचे लिखा रहता है कॉपी रिकवरी फेस लिखा रहता है, जहाँ पे 12 वर्ड होता है उसे कॉपी कर देना है आपने, और यहाँ पे ये तीनों गोलों पे आपने क्लिक करके कंफर्म कर देना है। क्या कर देना, कंफर्म कर देना है। तो यहाँ से जब आप बैक आएंगे यहाँ पे कंफर्म करके, तो ये अभी आपको, तो यहाँ से क्या करना, जब आपने कंफर्म कर दिया तो यहाँ से बैक आ जाना है। ये प्रॉपर ऊपर से एरो दिखाई दे रहा है आपको, तो इस एरो से आपको बैक आ जाना है पूरा प्रॉपर उसी तरह आपने बैक आ जाना है। जब बैक आएंगे आप यहाँ पे, तो 12 रिकवरी फेस को आपने कॉपी करके रखा है। अब आपने आई हैव एन अकाउंट पे जाना है, जो ऊपर लिखा आई हैव एन अकाउंट, यहाँ पे इस पे जैसे ही जाएंगे आप आई हैव एन अकाउंट पे, तो उसके बाद फिर से आपको ब्लॉकचेन जो हमारी है ब्लॉकचेन उसको सेलेक्ट करना है। जो आपको दिख रहा है इस समय छठे नंबर पे पॉलीगन लिखा है, 8 नीले गोले के भीतर 8 का जैसा साइन बना रखा, जो पॉलीगन का लोगो है, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब सबसे ऊपर आ रहा है लिखा हुआ इंपोर्ट वॉलेट के नीचे रिकवरी फ्रेश लिखा आ रहा है, आपने रिकवरी फ्रेश पे क्लिक करना है। और अब देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रेश प्राइवेट की स्टोर लिखा है, उसके नीचे ये आपको दिख रहा होगा राइट साइड पे पेस्ट का ऑप्शन दे रहा है, ये पेस्ट का आपको दिखा रहा है नीले कलर में, राइट साइड पे नीचे की तरफ पेस्ट का ऑप्शन दे रहा है, आपने वो पेस्ट को क्लिक करना है। तो ये 12 रिकवरी फेस यहाँ कॉपी कर रखे थे आ गए, आप ले सकते हैं इन्हें, है ना। लेकिन अब बात करूं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद जहाँ पे ये पोल है 1 है, इसे आपने हटा देना है यहाँ से पोल को ऐसे, और आप अपना नाम लिख सकते हैं जिसके नाम पे, मान लो मैं वॉलेट बना रहा हूँ, मैंने मान लो ये वॉलेट बना दिया ABC के नाम पे, राइट, ABC के नाम पे वॉलेट बना दिया, मैंने नाम डाल दिया यहाँ पे। वो सेट पासवर्ड जो मैंने बनाया था वही डालना है यहाँ पे। और फिर से वही पासवर्ड को हमें दोहराना है दोबारा से। जैसे ही हम पासवर्ड को यहाँ पे दोहराते हैं
तो क्या है कि हमने प्रॉपर चेक करना है, प्रॉपर डालना है पासवर्ड। अब इसके बाद आप करेंगे यहाँ पे रीड एंड एग्री विथ सर्विस एग्रीमेंट पे क्लिक गोले पे, और यहाँ पे इंपोर्ट वॉलेट करना है आपको। क्या करना? इंपोर्ट वॉलेट। और ये बन गया आपका वॉलेट, बनना शुरू हो गया। अब यहाँ पे इथेरियम भी लिखा है। अब यहाँ पे जहाँ पे लॉन्ग प्रेस टू सेट प्रेफरेंस लिखा है उस पर क्लिक करना है आपने। ये क्लिक करेंगे तो ऊपर अंडरस्टूड लिखा आ रहा है, ये अंडरस्टूड पे आपने क्लिक किया और आप यहाँ पे क्विकली सर्च योर नेटवर्क योर वॉलेट हियर, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस पे। अब आपको वॉलेट लिस्ट के सामने क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा, जहाँ पे फोटो आ रहा होगा मेरा, ये दीपक सर का, उसके जस्ट नीचे देखो क्रॉस का निशान आ रहा है, वहां पे वो क्रॉस का निशान कट करेंगे तो हमारा वॉलेट ये बन के आ गया। तो सबसे पहले लिखा है पोल USDC USDC USDT। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या? हमें यहाँ पे कुछ टोकन ऐड करने होते हैं, अपने कुछ कॉइन यहाँ पे ऐड करने होते हैं, क्योंकि पोल और दूसरा USDT तो हमें चाहिए। अब आप बोलेंगे कहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ पे पोल के सामने 0 लिखा है, कोशिश करूंगा ये, अच्छा पोल के सामने 0 लिखा है, देखो पोल के सामने जस्ट सामने राइट साइड में 0 लिखा है। 0 के ऊपर एक सर्च बार जैसा दूरबीन जैसा जो सूक्ष्मदर्शी जैसा होता है ना, दूरबीन जैसा जिसे हम पहले ग्लास लगा होता था, देखते थे, उसके बगल में देखो एक प्लस का निशान है गोले के अंदर। वो प्लस का निशान जैसे ही आप दबाएंगे तो आपके स्क्रीन में कुछ ऐसा आएगा, राइट। जब ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपने जो आपको चाहिए वो आपने प्लस को दबा के माइनस करना है। जो आपको चाहिए, जो प्लस को दबाना है तो वो माइनस होगा। जैसे हमें ये USDC नहीं चाहिए, देखो मैं दिखाता हूँ, सबसे ऊपर इस समय USDC आ रखा है, तो ये माइनस है, ये हमें चाहिए नहीं होता है, तो मैंने इसे माइनस को दबाया तो ये प्लस हो गए, देखो। अब दूसरे ये डाई का यूज था हमारे पास पहले, अभी भी आप इसे कर सकते हैं। मान लो ये डाई तीसरे नंबर पे, इसे हमें लेना है तो आप इसे प्लस को दबाएंगे तो ये माइनस होगा, ये हमारे पास ऐड हो चुका है। और ये डाई के नीचे देखो USDC है, मैं सबसे ऊपर ले जाता हूँ फिर से USDC सबसे ऊपर आ गया, इसके सामने माइनस है, ये हमें नहीं चाहिए होता है, मैंने इसे दबाया, इससे कर दिया। अब मैंने क्या किया, ऊपर लिखा है सर्च बाय सिंबल योर कॉन्ट्रैक्ट, सबसे ऊपर देखो आप सर्च बार में, वहां पे सर्च बार में मैंने क्लिक किया और हमारे जो टोकन है CS टोकन में, जो हमारा पूरा बिजनेस जो चलता है, क्योंकि हमारा जो इनकम होती है CS में होती है हमें इनकम, तो मैं यहाँ पे सर्च बार में लिखूंगा CES, ये लिखा मैंने CS, और मैं इसे यहाँ पे करूंगा सबमिट। सबमिट करने से पहले दूसरे नंबर पे देखो CS यहाँ पे बहुत आए हैं, लेकिन आपने देख के सोच समझ के यहाँ पे कौन सा हमें अपने वॉलेट में लेना है, कौन सा टोकन लेना उसे देखना है। हमारा जो दूसरे नंबर वाला CS है उस पे देखो एक लोगो बना है, और लोगो में ब्लू कलर का है, बीच में व्हाइट में CES लिखा है, बड़े तरीके से लिखा है। तो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखो लास्ट में 1610 है, दूसरे नंबर का जो कॉइन है हमारा टोकन CES, उसका 1610 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। नहीं साथी ध्यान से देखना, 1610 आ रहा है और 1610 के सामने प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान दबा देना आपने। अब देखो ये CS के सामने माइनस हो गए 1610 वाला, और आपको जहां आपके मोबाइल में बैटरी दिख रही ऊपर, उसके नीचे कैंसिल का ऑप्शन आ रखा, कैंसिल, तो आपने कैंसिल करना है वहां से। और देखो वॉलेट में जो चीज हमें चाहिए वो वहां पे आ गई, जो हमें वहां पे चाहिए वो वहां पे आ गई। तो इस तरीके से हमारा वॉलेट यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब ये देखो जहाँ पे ब्लू पट्टी है ऊपर, सबसे ऊपर ब्लू पट्टी लिखी है, मैंने नाम डाला था ABC, क्या डाला था नाम, ABC डाला था। अब ABC के नाम से अब आपको क्या है, जैसे ये वॉलेट बना दिया, किस साथी का जिसकी ID लग रही हो उस साथी का हमने वॉलेट बना दिया, तो अब उनके पास हमें डॉलर मंगाने, तो जितने भी ये 4 यहाँ पे आपके पास टोकन या कॉइन है, इनका सबका एड्रेस सेम होता है, सबका एड्रेस सेम होता है। मैं देखता हूँ एक बार चेक करके, और आप लोग भी देखिए। ये मैंने पहले दबाया, यहाँ पे अंडरस्टूड करना है, मैंने पहले दबाया पोल को दबाया, देखो लेफ्ट साइड में ऊपर पोल लिखा आ रहा है, नीचे ट्रांसफर और रिसीव लिखा आ रहा है, तो रिसीव को दबाएंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस दिखेगा, देखो ये QR कोड के साथ पॉलीगन का यहाँ पे पोल का एड्रेस दिख रहा है। लास्ट में ये है 764, कितना है 764 लास्ट में ना। अब इसे हम बैक करते हैं ऊपर से, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं जितने भी हमारे पास ये वॉलेट का एड्रेस है, USDT को दबाया हमने यहाँ पे,
अभी हमने यहाँ पे डाई को दबाया और यहाँ पे है रिसीव पे गया तो 764 यानी सबका एड्रेस एक है। अब हमें इसी एड्रेस पे किसी से मंगाना है, किसी भी टोकन को आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, राइट। अब मान लो हमें यहाँ से किसी से CS मंगाने हैं या फूल मंगाने हैं या USDT मंगाने हैं, तो आप किसी पे भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मान लो मुझे USDT मंगानी है, मैंने USDT को बीच में शेयर है, कॉपी है और सेट अमाउंट है, तो आपने कॉपी पे क्लिक करना है। देखो ये कॉपी पे क्लिक किया मैंने और ये हो गया कंफर्म, ये कंफर्म कर दिया मैंने, ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ से करूंगा मैं बैक। मान लो इसे मैं अपने पास से कुछ एसेट मंगाना चाहता हूँ, क्या मैं कुछ एसेट यहाँ से मंगाना चाहता हूँ, जो जिससे मैंने एसेट मंगाना है उसके व्हाट्सएप पे इसे पेस्ट कर लेना है मुझे, राइट। तो मैं जाऊंगा यहाँ से, यहाँ पे है ना, तो ये व्हाट्सएप पे मैं गया, यहाँ पे मैंने ये किया पेस्ट यहाँ पे और पेस्ट किया, तो ये देखो ये एड्रेस यहाँ आ गया और हमने उनको भेजना है ये कि जो यहाँ पे इसको भेजने वाले हैं। अभी आपको क्या करूंगा कि यहाँ पे अभी मैं आज के लिए आपको इतना ही बताने वाला हूँ, लेकिन बट यहाँ पे क्या है कि वो चीज बताने वाला अभी मैंने वहां भेज दिया है इसे, जिससे मुझे अपना एसेट मंगाना है। अब एसेट मंगा के जब आप अपनी मेटावेल की साइट को सर्च करते हैं या देखते हैं, तो कई लोग यहाँ पे सोचते हैं कि हमें डॉलर रेट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ये पोल लिखा है, पोल। अभी यहाँ तक कितने लोगों का क्लियर हुआ? जितने लोगों का क्लियर हुआ थोड़ा रेज हैंड करके दिखाएं, कितने साथियों का क्लियर हुआ? जितने दीपक सर देखना थोड़ा सा, जितने साथी हमारे साथ 33 साथी हैं, जितनों का क्लियर हुआ यहाँ पे वो यहाँ तक थोड़ा रेज हैंड कीजिएगा। 11 हैंड रेज है सर, मैं भी कर देता हूँ सर। 11 हैंड रेज है, विद मी 12। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी 15 लोग हैं सर। तो कुछ साथी हमारे शायद बिजी होंगे, तो मैं कहूंगा सभी साथी यहाँ पे कनेक्ट रहें, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत बेहतरीन काम आएगा ये, जब आपकी टीम आपको पूछेगी या कहीं पे, क्योंकि पवन सर ने मेरे को भी धीरे धीरे इसे सिखाया, सीखने का प्रयास किया है, हम सभी लोगों ने अभी भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके भीतर पोल डाल देता हूँ। यहाँ से अपने मेरे पास आया है यहाँ पे जिस वॉलेट में मेरे पास आया है, मैं उस वॉलेट से यहाँ पे थोड़ा सा पोल डाल रहा हूँ इसी पे। तो कैसे, हमें जिसने डालने हैं वहां पे जाएंगे हम, अगर मान लो तो मेरे पास ये आया है, वो एड्रेस उस व्यक्ति ने कॉपी करना है जो इसमें एसेट डालना चाहेगा, जिसको हमने एसेट मंगवा रहे हैं, जिनसे हम एड्रेस से मंगवा रहे हैं। अब बात करूं, एड्रेस तो आ गया आपके पास, लेकिन जिन साथी ने यहाँ पे एसेट डालेंगे उनके पास जाएंगे। तो मैं बात करूं यहाँ पे, थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम दें, क्योंकि मैं यहाँ पे अब यहाँ पे एसेट भेज रहा हूँ पोल के रूप में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पोल से अगर ये तो मैंने यहाँ पे भेज दिया है, बिल्कुल। थोड़ा यहाँ पे कोई टेक्निकल ग्लिच हो रहा है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा बिल्कुल भी। तो अभी के लिए अगर जिस साथी को भेज दिया वहां पे और वो गया था वहां पे, आपने देखा है वो गया है यहाँ पे, तो यहाँ से हमने यहाँ पे मंगा दिया। तो अब मैं दूसरे मोबाइल से अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, इससे करूंगा स्टॉप, क्योंकि यहाँ तक आपने टोकन पॉकेट, क्योंकि इसमें मार्किंग करने में भी दिक्कत हो रही है ना। तो अभी मैं इससे करूंगा अपनी स्क्रीन को स्टॉप, मैं आऊंगा दूसरे मोबाइल की स्क्रीन पे अपना। तो अभी आप सभी साथी बने हुए हैं। सबसे पहले यहाँ तक जितने साथियों का क्लियर हुआ आप लोगों ने देखा, लेकिन अभी मैं दूसरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, और ये हो गई स्क्रीन शेयर। अभी स्क्रीन शेयर हो चुकी है दीपक सर? यस सर। ठीक है, देखिए कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो टोकन पॉकेट के भीतर कैसे कैसे देखना है, कैसे कैसे क्या करना है, उस पर बात करते हैं, राइट। तो मैं ले जाना चाहूंगा आपको वहां पे,
ये आपको प्राइस बताता है यहाँ पे, इस पे थोड़ा सा मार्किंग करने में, अगर मार्कर अब यहाँ मैं मार्किंग भी करूंगा इसके साथ साथ, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सुविधा होगी यहाँ से। कई लोग कहते हैं कि हमें कहाँ पे देखना है और कैसे कैसे इसे देखना है, तो प्राइस कहाँ दिखता है, किस चीज का प्राइस कहाँ दिखता है, उसमें थोड़ा बात। ठीक है, तो मान लो ये पोल है, ये देखो यहाँ पे ये पोल दिख रहा, तो ये पोल दिख रहा, तो यहाँ पे आपको देखो इसके जहाँ पे पोल लिखा है वहां पे इस पोल की प्राइस भी दी गई है 0.1040, यानी 10 सेंट। ये 10 सेंट जो है इसकी प्राइस है, किसकी, एक पोल की प्राइस इस समय 10 सेंट के आसपास है। अगर कई कहते हैं कि जैसे हमें आपने डॉलर देखने हैं, डॉलर का प्राइस क्या होता है, जैसे CS का रेट क्या चल रहा है, तो यहाँ पे ये इस समय जो ये पोल है ये प्लस में है, 5.97% की ग्रोथ पे है। इससे पहले ये थोड़ा नीचे था, है ना। दूसरे नंबर पे यहाँ पे USDT है आपके पास, यहाँ पे ये देखिए USDT है, तो ये इस समय पूरा $1 का है। कई बार ये क्या होता है 0.999 होता है, कुछ ऐसा। अभी हमारे कुछ साथियों का एक प्रश्न भी था, आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे, कि अब मैं मार्किंग करूंगा CS के ऊपर कि हमें रेट कहाँ पे दिखता है। ये CS दिख रहा है आपको, ये CS के नीचे देखो, मैं आपको हल्का सा यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, ये सही का निशान बनाया, ये इस समय रेट दिख रहा है CS का 0.7020, यानी 70 सेंट इस समय भारतीय करेंसी में इसका प्राइस है। और 70 सेंट का मतलब है लगभग इस समय जो एक CS का रेट है वो 69 से 70 रुपए का रेट इस समय चल रहा है एक CS का। और ये इस समय जो ग्रोथ दिखा रहा आपको, ये दिख रहा प्लस 0.60% की ग्रोथ दिखा रहा है इस समय। ये यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि कुछ साथियों का कि हम डॉलर कैसे देखिए। अब थोड़ा अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा अगले पार्ट में भी मैं आपको यहाँ पे ले जाना चाहूंगा, थोड़ा दिखाता हूँ मैं अगले पार्ट की तरफ आपको। तो हमें जैसे साइट सर्च करनी होती है, साइट पे जाना होता है, तो यहाँ पे डिस्कवर होता है, यहाँ पे डिस्कवर, अब कहाँ पे है वो डिस्कवर उसे दिखा दूं मैं पहले, नए साथियों के लिए थोड़ा सा आसानी होगी। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको डिस्कवर लिखा हुआ, ये एरो के नीचे देखो, जो एरो बनाया है इसके नीचे डिस्कवर लिखा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है। जब आप करते हैं इस पे क्लिक, तो फिर पहुंच जाते हैं आप यहाँ पे सर्च बार पे। अब ये सर्च बार पे जब आप यहाँ पे पहुंचते हैं, जब आप यहाँ पे सर्च बार पे पहुंचेंगे, यहाँ ऊपर ये देखिए, यहाँ सर्च बार पे पहुंचेंगे आप, तो यहाँ पे आपको करना होता क्या, क्लिक, यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करना होता है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मेटावेल की साइट डालनी होती है। क्या, जो नए यूजर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो नए साथी हैं, क्या डालना है यहाँ पे कई बार, लेकिन यहाँ पे साइट डालने से पहले वो रेफरल लिंक ऐड करना होता है जिसके नीचे आप अपनी ID लगा रहे होते हैं। तो आज के लिए मैं आज यहाँ पे ID लगाना नहीं, क्योंकि हॉच पॉच होगा बहुत ज्यादा और थोड़ा रिव्यू भी लेंगे कुछ साथियों का। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे कि यहाँ तक जितने साथियों को समझ में आया है ये चीजें कि कहाँ पे हमें देखना है, कैसे हमें एसेट पे जाना है, कैसे, लेकिन मैं थोड़ा और आपसे बात करूंगा। मान लो किसी साथी का वॉलेट बना हुआ है, ये उन साथियों के लिए है जो पुराने साथी हमारे साथ में है, लेकिन कुछ ही 1 हफ्ता या 2 हफ्ता हुआ है, अभी साइट सर्च करनी नहीं आती है, तो उन्होंने क्या करना, अपने मेटावेल की साइट डली होती है ऑलरेडी, आपकी अपलाइन ने या हमने किसी ने भी आपको साइट डाल के दी होगी, तो ये साइट ऑलरेडी यहाँ पे डली हुई है। जैसे मेरे पास है ये साइट डली हुई है, मान लो साइट नहीं भी है आपके पास, साइट नहीं है, मान लो मैंने एक बार के लिए ये साइट को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे ये मैंने इसे डिलीट कर दिया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे साइट डालनी होती है। साइट क्या डालेंगे आप, यहाँ पे आप जो डालेंगे स्मॉल लेटर में लिखेंगे मेटा, MAT, ये मेटा, ये हमारी मेटावेल की वेबसाइट है। आपने जाना है यहाँ पे और यहाँ पे आपने करेंगे, यहाँ पे डैश क्लिक, डैश बोले ये माइनस, इसे क्लिक किया, ये आया यहाँ पे मेटा डैश, यहाँ पे लिखेंगे आप whale.com। ये सर्च किया आपने, तो आपने कहाँ पे जाना है, जहाँ पे गो टू लिखा है meta-whale.com, ब्लू लाइन लिखी है, उस पर क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप उस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे ये आएगा आपको
ये जैसे ही आपकी स्क्रीन पे कुछ रिस्क लिंक रिमाइंडर आएगा तो इसके सबसे नीचे स्टॉप एक्सेस के नीचे कंटिन्यू एक्सेस पे आपने क्लिक करना है। कंटिन्यू एक्सेस पे क्लिक करेंगे कुछ आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पे आप हल्का सा इसको, यहाँ पे EN लिखा है, साथ में होम लिखा है, होम पे भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे होम पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहे हैं आप, तो आपके पास एक ऑप्शन और आता है, हल्का सा इसे ऊपर को स्क्रॉल करेंगे जैसे हल्का, तो ये नीचे गेट स्टार्ट लिखा आ गया। देखो यहाँ पे गेट स्टार्ट लिखा आ गया। तो गेट स्टार्ट को भी आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। गेट स्टार्ट क्लिक करेंगे तो आप अंदर चले जाते हैं साइट के अंदर। तो हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पे अपने टोकन पॉकेट कैसे चेक करना, कैसे देखना, मैं कुछ चीजें और आपसे बात करूंगा, यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। अब उन साथियों को जिन्हें कि अब वो स्लॉट कहाँ देखने हैं, कई साथी हमारे कहते हैं वो गोले गोले आते हैं, वो कहाँ देखने हैं, राइट? तो कहाँ देखने, वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है T&S का, है ना? T&S का, T&S क्या करता है, आपके स्लॉट को प्रदर्शित करता है, आपके स्लॉट को दिखाते हैं आपको। जैसे इस समय आप सभी साथियों को पता है कि मैं कौन से स्लॉट पे हूँ। बहुत सारे हमारे साथ में पुराने साथी हैं, उनका भी धन्यवाद, और जो नए साथी हैं उनका भी धन्यवाद। तो इस तरीके से मेरे पास ये 11 स्लॉट है अभी यहाँ पे बाई कर रखे हैं। बाई नहीं बोलूंगा, ऑटो अपग्रेड भी है बहुत सारे। 6 स्लॉट से मैंने बिजनेस को शुरू किया था और आज 11वें स्लॉट पे हूँ। एक ही स्लॉट ये बचा हुआ है यहाँ पे। तो ये स्लॉट भी कह रहा है कि जल्दी से जल्दी मुझे एक्टिवेट करो ना, ये भी कह रहा है कि मुझे परमिशन दो, और मैं भी यहाँ से। तो यहाँ पे तो पहले ये तो है यहाँ पे। फिर दूसरा, अगर आप यहाँ पे करते हैं एक बार बैक हल्का सा, तो यहाँ पे अब आप बोलेंगे कि मुझे जैसे रेफरल, किसी साथी को अपना रेफरल निकालना है या अपना वॉलेट चेक करना है कि मेरे को इनकम कहाँ पे आती है, इनकम मेरे वॉलेट में तो इनकम आती, सीनियर ने बोला इनकम आती, यहाँ तक आप पहुंच गए तो आपको इनकम का कहाँ पे दिखती है इनकम, उसके बारे में बात करता है। जहाँ पे लिखा है 0 IGT, यहाँ पे भी डायरेक्ट आपको इनकम दिखती है, वो इनकम दिखती है जो आपको आती है। मान लो आपकी $9 इनकम आएगी 90%, या आपको आया मान लो छठे स्लॉट के आईडी आई आपको, या आपको 11वें स्लॉट की इनकम आई या 12वें स्लॉट, सब यहीं दिखाएगा यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे आपको डॉलर दिखेंगे। अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तभी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इसी 0 IGT पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप अंदर इंटरफेस पे पहुंचते हैं। कहाँ? अंदर पहुंच जाएंगे। बात करूं, डायरेक्ट इनर बैलेंस की तरफ जाएंगे, इनर बैलेंस पे चले जाएंगे, वॉलेट पे चले जाएंगे। अब तो मैंने डायरेक्ट वहां पे क्लिक किया, वहां पे भी आप वहां पे डायरेक्ट चले जाते हैं यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे कैसे, जैसे ट्रांसफर करना है तो वहां भी क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैं दिखाना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि दूसरा ऑप्शन क्या होता है। दूसरा ऑप्शन, एक और ऑप्शन है आपके पास जो साथी, कि यहाँ पे कैसे, तो दूसरे ऑप्शन से मैं बात करूं तो यहाँ पे ये 4 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं राइट साइड में, हर किसी के मोबाइल में आएंगे। यहाँ से भी आप अंदर इंटर कर सकते हैं। कहाँ? ये क्लिक करेंगे आप तो आप यहाँ पे लिखा है। अब आप बोलेंगे सर मेरा जो रेफरल लिंक है वो रेफरल लिंक भी इसी 4 बॉक्स से निकलता है आपका। ये रेफरल लिंक भी आपका 4 बॉक्स से निकलता है। ये मेरा जैसे रेफरल लिंक है यहाँ पे, ये रेफरल लिंक मेरा है। यहाँ पे मेरा फोटो आ रहा है, देखो ये यहाँ पे रेफरल लिंक आ रहा है ना मेरा। तो यहाँ पे आपने कहाँ पे जब रेफरल लिंक निकालना होता है आपको, जिसके नीचे आईडी लगनी है, जिस साथी के नीचे अगर उन्हें अपना रेफरल लिंक निकालना है तो ये लिखा है यहाँ पे कॉपी माई लिंक, और इसके सामने ये कॉपी का ऑप्शन बना है, यहाँ पे क्लिक करना है अपने ना। जैसे ही इसे कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपका रेफरल लिंक निकलता है। कैसे? ये कॉपी पे क्लिक किया मैंने उस पे। अब आप आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आएंगे आप तो यहाँ पे कहा जो ये QR कोड दिख रहा, आपका रेफरल लिंक दिख रहा, फोटो दिख रहा आपका, तो यहाँ पे आते ही आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप हल्का सा, तो जो ये ब्लू में दिख रहा है कॉपी माई लिंक, ये कॉपी माई लिंक पे क्लिक करेंगे जैसे आप, ये ऊपर देखो ग्रीन स्क्रीन चल रही है, ऊपर मेरा रेफरल कोड और ये कॉपीड लिखा आ रहा है, तो आपका ये लिंक कॉपी हो गया। आपको बाहर निकलना है तो आपको राइट साइड में क्रॉस का निशान दिख रहा है QR कोड के सामने, तो आप वहां पे क्रॉस करिए। जैसे ये वहां से बाहर निकलना है आपको तो वहां पे आपको क्रॉस पे जाके बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा मैं खास यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है कि जैसे किसी को अपना फोटो लगाना होता है आईडी लगाते समय, तो कहाँ पे जाना है। कई साथी बोलते हैं कि मुझे फोटो लगाना है, जैसे मान लो तो मैं फोटो लगाते समय कहाँ पे जाऊं, राइट? मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे ये सेटिंग लिखा है, ये सेटिंग लिखा है, आप जाएंगे सेटिंग पे। यहाँ पे जैसे आप सेटिंग पे जाएंगे तो सेटिंग पे जाते ही आपका ये इस प्रकार का फोटो आता है यहाँ पे ना। अब सेटिंग पे तो आपने ये सेटिंग पे जाने के बाद ये इस तरीके, मेरा फोटो ऑलरेडी लगा है, मान लो मैं इसे अगर चेंज करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना है, एडिट पे जाना है। एडिट कहाँ पे है?
ये आपकी स्क्रीन पे एडिट दिख रहा है इस समय, यहाँ पे दीपक सर दिख रहा है ना एडिट, ये एडिट पे क्लिक करेंगे आप तो ये आएगा, या मेरा फोटो दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा फोटो नहीं आएगा। जिस समय वो करेंगे तो वहाँ पे मेटा व्हेल का लोगो आता है, यानी व्हेल की पूंछ बनी आती है। तो इस फोटो के नीचे आपको चेंज इमेज लिखा आ रहा है, देखो आ रहा है यहाँ पे चेंज इमेज लिखा, ये चेंज इमेज लिखा आ रहा है। इस चेंज इमेज पे आप करोगे क्लिक, चेंज इमेज पे क्लिक करोगे तो आप जाओगे कहाँ, तो आप जाएंगे सीधे गैलरी की तरफ। गैलरी, अब मैं अभी फोटो नहीं बदलना चाहूंगा, लेकिन अगर गैलरी की तरफ आ गए आप तो आप यहाँ से कोई भी फोटो एक लगा सकते हैं अपनी, है ना। मान लो कोई भी फोटो एक लगा सकते हैं कहीं पे, जैसे ये मैं दिखा दूं ऑप्शन आपको, ये पहले नंबर पे यहाँ पे ड्राइव दिख रहा, दूसरे में माई फाइल दिख रहा ऊपर से, तीसरे में फोटो दिख रहा और चौथे में भी गूगल फोटो का ऑप्शन दिख रहा। तो इस पे फोटो वाले पे क्लिक करके आप क्लिक करेंगे जैसे, तो आपका फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। ये सारी फोटो आ जाती है यहाँ पे। आप किसी जिस भी फोटो को आप लगाना चाहते हैं उस फोटो को अगर आप क्लिक करते हैं तो वो फोटो ऑलरेडी वहां पे लगी हुई मिलती है यहाँ पे। मान लो एग्जाम्पल फॉर, मान लो कोई भी एक फोटो आप लगाते हैं, लेकिन वो छोटी होनी चाहिए, वो फोटो की क्लिप ना छोटी होनी चाहिए वो फोटो। तो यहाँ से अभी मैं फोटो नहीं बदलना चाहूंगा, लेकिन अगर आपको लगाना है तो किसी भी फोटो को आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से अगर आपको, यहाँ से आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ से आप पैक कर सकते हैं आराम से, और यहाँ से बाहर। तो कितने साथियों को यहाँ पे ये क्लियर हुआ, स्लॉट कहाँ से देखते हैं, हमें डॉलर कहाँ से देखते हैं, कहाँ से हमें। अब एक चीज और दिखाना चाहूंगा, उसके बाद लास्ट में मैं बाहर की तरफ मूव करूंगा। अब यहाँ पे आपको क्या है, 4 गोले पे जाके आप अपने वॉलेट से, इनर बैलेंस से अपना एसेट बाहर भी निकाल सकते हैं। मान लो अगर आपके पास एसेट है, मान लो आपके पास यहाँ पे एसेट है और आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे वॉलेट पे जाना है, 4 बॉक्स पे क्लिक करके आपने वॉलेट पे जाना है, या डायरेक्ट आपने जहाँ पे मैंने IGT दिखाया उस पे भी क्लिक करेंगे तो यहीं पहुंचेंगे। अब मान लो आपके पास यहाँ पे एसेट है, मान लो एग्जाम्पल फॉर यहाँ अंदर इनर बैलेंस पे एसेट है, वो इनर बैलेंस कहाँ पे लिखा है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इनर बैलेंस ये लिख रखा है यहाँ पे येलो पेटी में, ये इनर बैलेंस में ये होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ऐसे क्लिक। अब यहाँ पे क्लिक करने के लिए डायरेक्ट आप यहाँ पे ट्रांसफर पर भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर चाहे तो ट्रांसफर पर ना क्लिक करेंगे, जहाँ पे ये 0 दिखा रहा है ना अभी, तो यहाँ पे आपके पास वो IGT शो करता है, कितनी IGT जितनी भी आपकी इनर बैलेंस में आई होंगी, 100 200 50 60 10 9 जो भी आई वो यहाँ पे शो करेगा, वो यहाँ पे शो करेगा। तो आपने क्या करना है, इसे क्लिक करेंगे, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आता है, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको करना क्या है फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, ये ट्रांसफर पे क्लिक करना है आपने। ये ट्रांसफर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे नए साथियों के लिए, तो ट्रांसफर पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये इंटरफेस इस समय बिल्कुल सही है। इनर ये IGT बैलेंस ऊपर होना चाहिए और CS वॉलेट बैलेंस नीचे होना चाहिए, यानी जो आपको दिखा रहा फ्रॉम में IGT बैलेंस होना चाहिए, 2 में CS बैलेंस होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे ये पोजीशन सही है और यहाँ पे मान लो जहाँ पे ये 0 है, जहाँ पे ये 0 है यहाँ पे आपने अपना एसेट लाना है। एसेट कहाँ से लाएंगे आप, यहाँ से। ये मैक्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जितना भी एसेट आपके बैलेंस में होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे शो कर जाएगा तीसरे गोले पे। कहाँ पे, यहाँ पे। पहले यहाँ मैक्स पे क्लिक करेंगे तो ये एसेट यहाँ से उठ के यहाँ चले जाएगा 0 पे, राइट। ये यहाँ जाएगा तो आप उसके बाद सीधे इसे ट्रांसफर नाउ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये नीचे आप ये वैल्यू आ रखा है, या ट्रांसफर नाउ करके अपना पासवर्ड डाल के यहाँ से आउटर बैलेंस में ये आपका आ जाएगा। अभी आउटर बैलेंस में कहाँ आएगा, जहाँ बाहर की स्क्रीन पे, तो वो सीधे CS फॉर्म में यहाँ पे आएगा। अब कई बार हम बोलते हैं कि यहाँ पे जाना है, तो कहाँ पे बताते हैं कई साथी, तो यहाँ पे फर्स्ट में नीचे जहाँ डिस्कवर लिखा है वहां फर्स्ट में एसेट लिखा है, देखो एसेट। तो ये बाहर आपको CS फॉर्म में यहाँ पे नजर आता है। कहाँ पे, जब आप अंदर से लाएंगे, यहाँ पे जब अंदर से लाएंगे एसेट तो यहाँ CS फॉर्म में आएगा। अगर आप उसे CS को कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्वैप करना चाहते हैं, तो आप स्वैप भी कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे कैसे करना है थोड़ा उस बारे में बात कर लेंगे। स्वैप करने के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट इस स्वैप पे भी जा सकते हैं, या आप अपने अंदर से भी वेल डेस्क पे जो T&S के नीचे था वहां से भी आप स्वैप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से स्वैप करने से ज्यादा बेनिफिट वहां अंदर होता है ना। जब मैं बता दूं आपको कहाँ बेनिफिट होता है, अगर मान लो मुझे स्वैप करना है, एग्जाम्पल फॉर हमें स्वैप करना है, तो अंदर जाके भी हम वहां पे स्वैप कर सकते हैं। कैसे स्वैप करेंगे, डायरेक्ट हमें जाना है वहां पे सर्च बार पे, ये ऑलरेडी यहाँ पे साइट डली हुई है, साइट को क्लिक किया, कंटिन्यू एक्सेस किया नीचे, और यहाँ पे आप डायरेक्ट होम पे भी क्लिक कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था
होम पे क्लिक करके भी आप वहीं पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे आपको, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर आप अपने वेल डेस्क से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिलता है आपको, जो कि बाहर नहीं मिलता। बाहर स्वैप करते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन चार्ज ज्यादा करता है। कई बार अगर $200 कर रहे हैं आपको तो पूरे $2 साफ हो जाते हैं आपके। अगर मान लो आप $1500 या $1000 या $500 स्वैप कर रहे हैं वहां से ISDT से अंदर से, तो आप स्वैप कर रहे हैं वहां पे USDT बनाना है आपको CS का, तो वहां पे क्या होता है आपका थोड़ा बाहर वाले में, जहां मैंने पहले दिखाया था जो टोकन पॉकेट, वहां पे ज्यादा लॉस होता है, वहां पे ज्यादा चले जाते हैं। तो यहाँ पे वेल डेस्क पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप वेल डेस्क पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहुंच जाते हैं आप वेल डेस्क के अंदर। ये हमारा वेल डेस्क है मेटा वेल का। यहाँ पे आप स्वैप करेंगे तो आपका चार्ज बिल्कुल कम लगने वाला है। अब कैसे करेंगे, मान लो मेरे पास अभी USDT है यहाँ पे, या पोल है, मान लो पोल ऊपर है, हमें जो स्वैप करना है उसे ऊपर रखना है, जिससे स्वैप कराना है। मान लो एग्जांपल फॉर हमने USDT को, अभी मैंने यहाँ पे ये एरो दिखा रहा आपको यहाँ बीच में, ये एरो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब मुझे USDT ऊपर रखना था तो मैंने USDT को ऊपर रख कर दिया। मान लो मुझे USDT को नीचे करना है और पोल को ऊपर लगाना है, तो यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे ये एरो को, ये तो ये USDT नीचे आ गया। मान लो मुझे पोल ऊपर रख दिया और पोल से USDT बनाना है, या USDT से मुझे पोल बनाना है, तो मैं मान लो CS बनाना चाहता हूं। अभी एग्जांपल फॉर मैं CS बनाना चाहता हूं, तो क्या करना है आपने, जैसे ही आप पोल पे क्लिक करेंगे, जैसे जो बनाना है आपने ऊपर USDT रख दी, नीचे पोल पे क्लिक करेंगे, जो बनाना है वो नीचे बना रखना है। अब मुझे CS नीचे रख देना है। मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ USDT, मान लो मुझे एक USDT से पोल बनाना है। देखिए मैंने एक लिख दिया तो ये CS की वैल्यू नीचे आ गई। देखिए ये CS की वैल्यू नीचे आ गई और ये बोल रहा अप्रूव्ड USDT। तो आप अगर अप्रूव्ड करेंगे इसे तो ये आपका पासवर्ड मांगेगा। ये देखो ये बोलेगा अप्रूव्ड करो, आप इसे अप्रूव्ड करना एक बार। जैसे मान लो मैंने इसे अप्रूव्ड किया तो मेरा पासवर्ड मांग रहा, मैंने पासवर्ड लगाया, ठीक है। अब ये पासवर्ड लगाया, ऊपर ट्रांजेक्शन वाज सेंड लिखा आ गया, लेकिन अभी ये सेंड होगा नहीं क्योंकि ये फेल्ड दिखा रहा। ये देखो ट्रांजेक्शन फेल्ड दिखा रही है ऊपर, तो आपने ये दोबारा करना, तीसरी बार करना, और ये अभी देखो ये सक्सेस हो गया। अभी इसके बाद क्या हो गया, अप्रूव्ड होने के बाद भी आपका वो चेंज नहीं हुआ है। अब आया है यहाँ नीचे स्वैप लिखा हुआ, क्या आया, स्वैप लिखा आया। ये स्वैप पे क्लिक करना है आपने दोबारा। जब इस स्वैप पे क्लिक करेंगे आप, और स्वैप पे क्लिक करने के बाद जब वो आपके पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड डाल देंगे, तब आपका स्वैप होगा यहाँ पे, है ना। तो मैंने तो अभी ये CS से USDT बनाए हैं, तो मैं ये बोलूंगा अभी तो ये चीज, और यहाँ से करना है तो यहाँ से ज्यादा बेनिफिट्स रहता है हमेशा, है ना। तो यहाँ पे करें आप लोग। तो आज के लिए काफी लंबी ट्रेनिंग मीटिंग होगी टोकन पॉकेट के ऊपर, लेकिन जिन साथियों को कुछ को डाउट था कि कहाँ पे यहाँ पे दिखता है, क्योंकि यहाँ से वो करें, क्योंकि मेरे को डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि सर CS का रेट कहाँ पे दिखता है, तो CS का रेट ये यहाँ पे दिख रहा है इस समय, है ना। अब कंफर्म है, ये USDT का प्राइस दिखता है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये डाई का दिख रहा है, ये इस प्रकार से ना। और जो आपकी वैल्यू रहती है, जो आपके पोल ये है, मेरे पास कितने हैं, ये USDT है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से ना, जिसके सामने जीरो के सामने जो भी होगा वो उसकी वैल्यू दिखाता है। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। कितने साथियों को यहाँ तक समझ में आया, वो लोग रेज हैंड करें पहले। मैं देखना चाहूंगा कितने साथियों को यहाँ तक समझ में आया हमारे। यहाँ तक कितने साथियों को रेज, जिन साथियों को समझ में आया वो रेज हैंड करें आप। सर 12 लोगों के हैंड रेज हैं। चलो बहुत हैंड रेज हैं सर। कुछ साथी हमारे बिजी भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आजकल थाईलैंड टूर की तैयारी है। बिल्कुल सर। तो 12 लोगों के रेज हैंड है, 12 लोगों को यहाँ पे समझ में आया। तो मैं ये, तो लास्टली थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बखूबी साथ निभाया है और आपकी जबरदस्त आपने यहाँ पे साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें ये ट्रेनिंग, और मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई सर। मैं भी यहाँ पे काफी ध्यान से इसीलिए देख रहा था क्योंकि कुछ चीजें मैं भी चाहता था कि और ज्यादा रिवाइज हो जाएं। तो थैंक यू सर, आपने मौका दिया आज हम सबको टोकन पॉकेट के बारे में सीखने के लिए। और जैसा कि मैंने अपने सभी साथियों को बोला था स्टार्टिंग में कि आज बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो मुझे लगता है कि हम सभी को
कुछ ना कुछ नया जरूर मिला होगा, क्योंकि आपने टोकन पॉकेट के साथ साथ हमें उसकी प्राइस देखना, उसके अंदर वेबसाइट पे जाना और वेबसाइट के बारे में सारी चीजें आपने बखूबी हमें बताई हैं। तो धन्यवाद सर आपका। और अभी मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक बार सर का स्वागत जरूर आभार व्यक्त करने के लिए हैंड रेज करें, और फिर उसके बाद हम दूसरे सेशन की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें ये टाइम दिया। अभी मैं सब साथियों के हैंड रेज डाउन करके दोबारा से जो भी साथी हमारे कुछ पूछना चाहते हैं, वैसे तो सर ने बहुत अच्छे से कुछ बताया हमें, लेकिन हो सकता है फिर भी हमारे अंदर क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है, तो कुछ ना कुछ सवाल जरूर आया होगा। तो कृपया आप सब साथियों में से जो भी कोई कुछ पूछना चाहते हैं, अपना हैंड रेज करें कृपया। और टाइम का ध्यान रखेंगे हम लोग, क्योंकि हमें दूसरे सेशन की ओर भी जाना है 8:25 पर। तो प्लीज हम अपने सवालों का आंसर, सबसे पहले मैं रोहित जी हैं, रोहित जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। और रोहित जी आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए अभी। नमस्कार जी सर, आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। धन्यवाद सर बुलाने के लिए। सभी जूम पैनल पे बैठे हुए सभी का धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद कि हमारे आरती मौर्य मैम का, उन्होंने सिस्टम के बारे में बताया, उनका भी धन्यवाद। हमारे सुपर अपलायन दरवान लुया सर का भी धन्यवाद, और सारे जूम पे आए हुए सभी लीडर को धन्यवाद। और मैं रोहित भरत की इसी महाराष्ट्र बोईसर से बिलोंग करता हूँ सर। और उन दरवान सर से आज ही क्वेश्चन था, CS कैसे देखते, उन्होंने आज जानकारी दिया, बहुत ही अच्छा। सर मेरा एक प्रश्न था दरवान सर से कि इस एक व्यक्ति है, उनका टोकन पॉकेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मतलब पॉलीगॉन के चेन पे नहीं है, तो उनको मतलब कि ऑलरेडी है उनके मोबाइल पे टोकन पॉकेट, तो उनको हैव अकाउंट में जाना है ना सबसे पहले, क्या लॉगिन, उसमें भी लॉगिन ऑप्शन आता है सर? सर क्या है ना, उनका अगर किसी और ब्लॉकचेन पे होगा, मान लो उनका BNB की ब्लॉकचेन पे है, ये इथेरियम की है, या और क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है और क्रिप्टो की दुनिया में बहुत सारे टोकन्स या कॉइन्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ये जितने भी जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, अपना टोकन पॉकेट है, इसे कोई भी यूज कर सकता है और किसी भी ब्लॉकचेन पे यूज कर सकता है। तो हमारी जो ब्लॉकचेन है, पॉलीगन की ब्लॉकचेन है, अगर उनके पास कोई दूसरी ब्लॉकचेन होगी टोकन पॉकेट पे, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उन्हें क्या करना, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे ही करना पड़ेगा सर, राइट? तो उनसे दोबारा से टोकन पॉकेट है, तो टोकन पॉकेट उसी के साथ दूसरा टोकन पॉकेट बना के उसी के साथ बन जाता है। वहां पे ऑप्शन आता है, वो बता दूंगा मैं आपको कैसे ऑप्शन आता है, तो वहां पे आप दूसरी ब्लॉकचेन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट? उसी टोकन पॉकेट में दूसरी ब्लॉकचेन भी सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर किसी के पास ऐसा ऑप्शन आता है तो मैं बता दूं, मैं एक बार, चलो इस समय टाइम नहीं है क्योंकि सर भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सर दूसरा, तो आपको बता दूसरा क्वेश्चन भी था सर, जैसे कि अपने रेफर लिंक कैसे निकालना है, ये तो मतलब देख चुके आपने बताया बराबर तरीके से, तो उसको जिस व्यक्ति का ID लगाना है, तो अगर मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ किसी को, अगर मैंने कॉपी लिंक निकाल के उनके व्हाट्सएप पे भेजना है ना सर, तो लिंक को दबाने के बाद अगर आपके नीचे ID लगी आपके रेफरल कोड के, तो आपने अपना रेफरल लिंक निकाल के, जैसे निकाला तो उनके व्हाट्सएप पे भेजना आपने, बिल्कुल राइट। और वो कॉपी करेंगे व्हाट्सएप पे आपके रेफरल लिंक को, और जहाँ पे डिस्कवर में जाके सर्च बार पे ऊपर पेस्ट करना है उसे, और उसे ही क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो उसका दूसरे दिन प्रोग्राम बताएंगे पूरा। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर जी। आपने अपना क्वेश्चन समझ लिया, आपका आंसर मिल गया आपको शायद, तो थैंक यू। अभी आपने हैंड रेज है आरती मौर्य जी का, तो आरती जी को आप अनम्यूट हैं, आरती जी आप बात कर सकते हैं। जी थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका देने के लिए। मुझे ये जो सर ने USD निकालने का, बनाने का, ये थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आया। मेरे सर है नीरज सर और दरबार लोहिया सुपर सर है। चलो मैं दिखा देता हूँ कहाँ से आता है, एक सेकंड में, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी रहता है, मैं दिखा दूं कि कहाँ से आता है वो ना, ठीक है? तो अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। यस सर, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से, ये मैं टोकन पॉकेट पे गया, जैसे
हम्म ठीक है। हम्म ये टोकन पकड़े तो यहाँ पे क्या होता है ना मैम, कहाँ से निकालना है, जैसे वो और टोकन निकाले। अभी मेरी स्क्रीन पे आपको ना जहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 5 लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैं बताऊं आपको, सही क्वेश्चन किया आपने। यहाँ से निकलता है वो, ये देखो यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे प्लस का निशान है, 5 के नीचे देखो दबा हुआ। ओके ओके, प्लस का हाँ निशान। सर दिखा दिखा, हाँ हाँ, ये प्लस का निशान। कोई भी हाँ। टोकन आपको ऐड करना है तो यहाँ से हाँ। कर सकते हैं आप। कैसे? आपने अच्छा। क्या करना है, यहाँ पे ये प्लस के निशान पे क्लिक करना, जहाँ पे मैंने वो किया था। प्लस के निशान पे अच्छा। क्लिक करते ही आप यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ आके जो आपको जो दिखाना होता है कौन से आप करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आपको इससे नीचे जो यहाँ पे है, इनसे नीचे जो लाइन कीजिए, इससे नीचे हाँ। सारे टोकन या कॉइन होते हैं आपके, राइट? हाँ। इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे है तो आपने क्या करना है, इसे स्क्रॉल करना है। मान लो आपको एग्जांपल फॉर मुझे यहाँ पे डाई नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे यूएसडीटी या डाई नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे कहता हूँ चलो मैं कोई भी एक कॉइन और ऐड कर देता हूँ अपने पास, मैं यूएसडीसी कर देता हूँ। ये यूएसडीसी दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है सर। हाँ मैं दिखाता हूँ, ये यूएसडीसी है, देखो हाँ, ये यूएसडीसी हाँ, है। इसे मुझे अपने वॉलेट में अगर ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगा? यूएसडीसी के सामने ना प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान हाँ। दबाऊंगा, ये माइनस हो गया, और ये माइनस हाँ। होके मुझे दोबारा कहाँ जाना है? आपको यहाँ पे कैंसिल दिखाई दे रहा है आपको, कैंसिल, सॉरी ये यहाँ पे कैंसिल दिखा रहा है, जहाँ पे एरो बनाया मैंने ऊपर कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल को क्लिक करना है आपको, यहाँ पे कैंसिल क्लिक करना है। तो मेरे मेन वॉलेट में देखो, अब मैं मेन वॉलेट में देखो मेरे यहाँ पे यूएसडीसी ऐड हो गया। अब कहाँ पे हुआ यूएसडीसी ऐड? मैं दिखाता हूँ हुआ, ये देखो ये ऐड होके यहाँ आ गए। मैंने तो अगर किसी को ऐड करना है तो प्लस को दबाना है, और हटाना है तो माइनस को दबाना है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू आरती जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। भी पता चल गया, थैंक यू। अभी हमारे साथ में सुमिला जी हैं, सुमिला यादव जी इटावा। तो आप अनम्यूट हैं, आप बात कर सकती हैं सुमिला जी। मैम हाँ जी, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी सर, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है और सर का प्लान तो आज बहुत ही अच्छा रहा। क्या कहना, सर ने टोकन पॉकेट वॉलेट बनाने से लेकर और जहां मत जो कॉइन रखे रहते हैं वहां से निकालना और सेल करना, सर ने सब कुछ बताया। बहुत अच्छा रहा सर का आज का सेशन, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। और ऐसे ही सर आगे बताते रहें तो हम लोग सर के इशारे से बहुत कुछ सीख लेंगे। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार आपका धन्यवाद मैम। अभी हमारे साथ में हमारे ग्रेट लीडर वन एंड ओनली, मैं उनको बुलाने के लिए शायद उतना कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि सर का हैंड रेज है तो मुझे उनको इनवाइट करना होगा। और मेरे सबसे प्रिय लीडर्स में से एक हरिद्वार से आते हैं मिस्टर शरद लाल कोहली जी। और मैं सर आप खुद होस्ट हैं सर, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। आपका धन्यवाद, आपने यहाँ आकर के हम लोगों को अपने बारे में अपनी वाणी से हम कुछ सुनने वाले हैं आपकी वाणी से सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीपक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब, दिन प्रति दिन निखरती जा रही है। बहुत अच्छे शब्दों का आप चयन कर रहे हैं, है ना। और इतने तक कि आप इवन कि आप नेशनल पैनल पे भी आपकी वोटिंग बहुत अच्छी होती जा रही है। और मैं भगवान माता रानी से यही दुआ करूंगा कि और अच्छे अच्छे शब्दों का आप चयन करें और बहुत अच्छी तरह की उन्नति करें, है ना। नाम की बात करूं तो नाम शरद लाल कोहली, बेसिकली मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूं। मैं अभी बाहर हूं, लाइव तो नहीं आ सकता हूं, है ना। और जो आज हमें ट्रेनिंग सेशन दिया, मुझे भी उन्होंने सिखाया। नाम सरवान लोहिया जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, मोहन राम पोखरी जी का और पवन कुमार राठौर जी का, जिन्होंने ये इस समय का सेशन हमारे लिए बनाया और हम लोगों को सिखा रहे हैं। इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। जो भी लोग मेरी टीम है, मेरी लाइफ लाइन है, मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा।
क्योंकि आज वो लोग ना होते तो शायद हम लोग भी यहाँ पर ना होते। एक से 11 होता है, एक का ही गुना हम बढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम खड़े थे, है ना, तब कहीं जीरो बढ़ती गई। एक पे 1 जीरो लग गई 10 हो जाएगा, एक पे 1 जीरो लग जाएगी 100 हो जाएगा, एक पे 1 जीरो लग जाएगी 1000 हो जाएगा, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये 10,000 भी हो जाएंगे। बट हमें खुद खड़ा रहना पड़ेगा, तभी उस जीरो का महत्व है। अगर हम खड़े ना रहे तो उस जीरो का भी कोई महत्व नहीं है। हमें सीखते रहना है, सुबह शाम का सेशन हमें लेते रहना है ना। और जो भी हमारी टीम ने टूर अचीव किया, उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो हमारे पास अब का समय और बड़ा है, मैं चाहूंगा वो लोग जिन लोगों ने अभी अचीव नहीं कर पाया, वो अभी भी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है आगे बढ़ने का, है ना। तो सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, मुझे बोलने का मौका दिया। अभी मैं कहीं बाहर हूँ, है ना। और लास्टली थैंक यू, ओवर टू यू दीपक तोमर सर। थैंक यू सर, आपका धन्यवाद। आपने बहुत बहुत हमारे लिए कुछ क्षण निकाले सर। आप कहीं बिजी शेड्यूल में हैं, लेकिन आप फिर भी हमारे लिए आए, तो आपका धन्यवाद सर। और अभी हम लोगों का जो सेशन है, वो वाकई में दरबान सर ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि हम सभी लोगों को बहुत कुछ आज सीखने को मिला है। हम पवन सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सेशन हर संडे की बजाय और के बीच में एक बार और, हफ्ते के बीच में एक बार और सर ऐड कर, क्योंकि हम अपनी टीम के साथ में बहुत कुछ शायद सीख पाएंगे। वहाँ नेशनल पैनल पे भी मौका होता है, लेकिन हमारे कुछ साथी वहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेट होकर के चीजों को नहीं रख पाते हैं। तो मैं पवन सर से हम सब की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को कम से कम वीक में 2 बार लाया जाए, और बहुत ज्यादा चीजों को अब मैं नहीं ले जाना चाहूंगा। अगर पवन सर के कुछ चीजें हमें मिल जाए, पवन सर हमें कुछ बोलना चाहें तो सर होस्ट हैं, सर खुद से अनम्यूट कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, और आपका प्यार इसी तरह मिलता रहेगा, मुझे उम्मीद है। जैसा कि शरद सर ने बोला, बहुत कुछ चेंज आ रहा है, तो सर आप ही सब लोगों का साथ है, आप सब लोगों के साथ हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। थैंक यू सर आपका। पवन सर, आप अपना पैनल पे आ सकते हैं सर, आपने अनम्यूट किया है, तो शायद आप कुछ बोलना चाहते हैं, आइए सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड जैसे कि आपने बुलाया है, तो आप बुलाओ तो मैं ना, ऐसा हो नहीं सकता है ना। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, वर्चुअल मंच पे इनवाइट किया, और आज का जो आपका मंच संचालन बहुत ही शानदार, जबरदस्त। और आज का सर ने जो यहाँ पे अपना आज ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया, सर ने यहाँ पे सेशन लिया, दरबान सर ने, बहुत गजब का है। देखो, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग यहीं पे ना अटकते हैं, और इंसान का जो ना, मतलब इस बिजनेस में स्टार्ट करने के बाद में जरूरत पड़ती चीज की है। तो आज का सेशन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है, और मैं चाहूंगा जिन साथियों ने इसको देखा है, समझा है, उसको ना प्रैक्टिकल भी करना। अगर मान लो आपने देख तो लिया है, बस उसको माइंड से स्किप कर दिया है, आपने फोकस करना छोड़ दिया, तो 2-4 दिन बाद, 6 दिन बाद बात वही रहेगी, भूल जाएंगे आप। लेकिन इसको अपने एक न्यू बना के वॉलेट या अपने फोन में इसको प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप जल्दी सीख जाएंगे। और जब भी अगर आपको आपकी टीम में आईडी लगती है, आपके प्लान साथ में है, तो पहले बोलो सर आप देखो मैं लगाता हूँ आईडी, है ना। अपने हाथ से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, उतना फास्ट आप सीख जाएंगे। और जहां पर एसेट की बात हो, जहां पे डॉलर की बात हो, वहां पर कभी भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि एक गलती आपका बहुत रुपयों का नुकसान कर सकता है। जैसे गलती कहाँ पे, साइन अप करने में हो सकता है। आप साइन अप करते वक्त आपने लगा दी आईडी, वहां पे सिस्टम नीचे, पूरा फंड का लॉस हो जाएगा। आपने सीएस स्वैप करते वक्त किसी और सीएस में स्वैप कर दिया, गलत सीएस में, वहां पे फंड का लॉस। बाइनेंस पे गया आप बाय करने, कुछ आपने गलती कर दी, वहां फंड का लॉस। इन चीजों पे जगह पे हमें ना थोड़ा अपलाइन का 5-7 बार एक बार हेल्प लेनी है, फिर उसके बाद खुद करना है, लेकिन अपलाइन के सानिध्य में। जब अपलाइन बोल दे भाई अब तुम कर सकते हो अकेले, तब करना शुरू कर देना फंड के मामले में। बाकी जितना छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा, आप ऐसे मीटिंग आए और जितना हो सके फटाफट अपना ना टीमों को भी यहाँ पर मंच में जरूर लाएं। टीमों को जो ना यहाँ पे जरूर साथ में लाएं, ठीक है। मीटिंग आए और टीम को भी कॉल कर लिया करो। ओवर टू दीपक सर। थैंक यू सर।
आपने अपना वक्त दिया सर हमें, धन्यवाद आपका। आपकी गाइडलाइन हमेशा हमारे लिए कुछ नई चीजें लेकर आ जाती है, और वाकई में आपने ये जो छोटी सी लाइन हमारे लिए बोली कि हमें हर चीज का ध्यान रखना है, हमें बाइनेंस पे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वहां हमारा पैसे का लॉस होगा तो हो सकता है हम उससे डर के आगे ना बढ़े। तो धन्यवाद सर आपका। अभी मैं आपको आग्रह करना चाहूंगा कि आप मीटिंग को सर बाइंड कर सकते हैं, बाइंड अप कर सकते हैं, और हम अगली मीटिंग में दोबारा बस अब से कुछ देर बाद मिलने वाले हैं। मेरे सभी साथियों से आग्रह है कि जो लोग यहाँ मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, इस बीच में आप उनको जरूर बुलाएं, क्योंकि जो हमारा इवनिंग वाला सेशन है वो भी फंटास्टिक होने वाला है। आज के लीडर वहाँ बहुत अच्छे हैं, जो प्लान को बिल्कुल इस तरीके से समझाने वाले हैं कि हमारे गेस्ट को एक नई सोच और नए सिस्टम के साथ में जुड़ने का मौका मिल पाए। तो थैंक यू सर, आपका धन्यवाद, आपने मुझे आज मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार पवन सर। मेरी अपलाइन दीपशिखा मैम का बहुत बहुत आभार। सॉरी, मैं उनको पहले बोलना भूल गया। उन्होंने ही मुझे इस सिस्टम में ला करके मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान मैं कह सकता हूँ किया है। तो धन्यवाद दीपशिखा मैम का, और उनका धन्यवाद बार बार, लेकिन अफसोस मैंने पहली बार उनको नहीं बोला, तो सॉरी मैम, आपका धन्यवाद, आप मुझे यहाँ लेके आए, आपका धन्यवाद मैम। थैंक यू पवन सर, आप बाइंड अप कर सकते हैं प्लीज।